लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब दो लोग बो फैन की मॉम से एक वेटर को कंपनसेट करने की डिमांड करते हैं, बो फैन की मॉम क्लियरली बताती है कि गलती उनकी नहीं वेटर की थी। जब बात बढ़ती है, बो फैन वहां आ जाता है और सिचुएशन हैंडल करता है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने का आइडिया देता है, लेकिन वेटर कहता है कि कैमरा सिस्टम ही खराब है। फिर बॉस आता है और ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि अगर मैटर यहीं खत्म करना है तो बो फैन 3 अपार्टमेंट्स गिफ्ट करे। बो फैन रिफ्यूजेस बोल्डली। तभी टैंग फेंग और उसके गूंस होटल पहुंच जाते हैं, जिससे होटल का बॉस शॉक्ड हो जाता है और पूरी टीम को खाना फ्री में ऑफर करता है। आगे गु किंगचेंग आती है और बी हाई कुआन के फ्रॉड्स एक्सपोज करती है। सब लोग उसके सपोर्ट में आते हैं। चूचू थोड़ा जेलस फील करती है और ऑकवर्ड वाइब्स क्रिएट होती है। टैंग फेंग और गूंस को बो फैन उनकी मेरिडियंस हील करने के लिए पंचेस देता है। लोग सोच रहे थे वो मार रहा है, पर असली में वो उनका हेल्थ बूस्ट कर रहा था। फिर क्लाइमेक्स में बो फैन एक चाइल्ड रेस्क्यू करता है जो जेली से चोक हो गई थी। उसे हाइमलिक टेक्निक और अपनी पावर से रिवाइव करता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और पुलिस हेड वैंग उसका शुक्रिया अदा करता है। एपिसोड एंड्स विद द हीरो मूवमेंट फॉर बो फैन। एपिसोड की शुरुआत में वो विमेन जिसकी बच्ची को बो फैन ने बचाया था, वो पुलिस हेड वैंग के पास आकर उनसे माफी मांगती है। साथ ही उन्हें कंपनसेशन भी ऑफर करती है कि उनकी वजह से उनको और उनकी वाइफ को काफी दिक्कत हुई। लेकिन पुलिस हेड वैंग उस विमेन का कंपनसेशन नहीं लेते और उनसे कहते हैं कि ये उनकी ड्यूटी का पार्ट है और इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो बच्ची वेंकी से और जेलीज मांगने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से रोकती है और उस बच्ची को वहां से लेकर चली जाती है। उस विमेन के जाने के बाद पुलिस हेड वैंग बो फैन के पास आते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर बो फैन अपना नाम बो फैन बताकर इंट्रोड्यूस करता है। तभी पुलिस हेड वैंग की वाइफ वेंकी वैंग से कहती है कि बो फैन ने उनकी बहुत मदद की है, इसलिए उन दोनों को बो फैन को खाने पर इनवाइट करना चाहिए। जिस पर बो फैन उन दोनों को माई किंग होटल में ही मिडनाइट स्नैक के लिए इनवाइट कर लेता है। होटल पहुंचने पर बो फैन की मॉम उसे बताती है कि चूचू को एक अर्जेंट काम था, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा और वो उनके साथ नहीं रुक पाएगी। जिसके बाद बो फैन और उसकी मॉम मील रूम में वापस आते हैं, जहां बो फैन की मॉम देखती है कि पुलिस हेड वैंग और उनकी वाइफ वेंग की पहले से ही बैठे होते हैं। बो फैन की मॉम उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछती है, जिस पर पुलिस हेड खुद को और अपनी वाइफ को बो फैन की मॉम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही वेंग की बो फैन की मॉम को बताती है कि बो फैन ने उनकी बहुत हेल्प की है और वो अपने मेडिकल स्किल्स में काफ़ी अच्छा है। जिसे सुनकर बो फैन की मॉम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि बो फैन उनकी हेल्प कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उनका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद वेंग की बो फैन की मॉम के पास आती है और उन्हें पूरा इंसिडेंट बताती है कि कैसे वेंग की ने एक बच्ची को एक जेली ऑफर की थी जो उसके गले में अटक गई थी और उन सबको लगा कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन बो फैन ने वहां आकर उस बच्ची को बचा लिया। और अगर बो फैन वहां समय से नहीं पहुंचता तो वो लोग वेंकी को पुलिस के हवाले कर देते और पुलिस उससे कैप्चर करके ले जाती। ये सब सुनकर वैंग हंसते हुए वेंकी से कहता है कि क्या वो इन सब चीजों के लिए वैंग को ब्लेम कर रही है। जिस पर वेंकी बो फैन और उसकी मॉम को बताती है कि वो वैंग को इसलिए ब्लेम कर रही है क्योंकि बहुत समय से वो अपना बच्चा चाहती है, लेकिन ऐसा ना होने के कारण उसे दूसरों के बच्चों के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जिसकी वजह से वेंकी ने उस बच्ची को भी वो जेली दी थी, लेकिन उसी की वजह से वेंकी पर एलिगेशंस लग गए थे। ये सब सुनकर बो फैन वेंकी को एश्योरेंस देता है कि वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। वही वेंकी से ये सब सुनकर बो फैन की मॉम डर जाती है और बो फैन से कहने लगती है कि उसे भी जल्द से जल्द चूचू से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उसे आगे वेंकी और वैंग जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बो फैन अपनी मॉम से ये सब सुनकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है, लेकिन वो इन सब चीजों पर ध्यान ना देते हुए वेंकी को एग्जामिन करने लगता है। वेंकी बो फैन को बताती है कि उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसने डॉक्टर लाओ वैंग से भी डिस्कस किया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और लाओ वैंग भी उसको ठीक नहीं कर पाए। जिस पर बो फैन वेंकी को एग्जामिन करके कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वेंकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
ये सुनकर वेंकी बो फैन को एक कैश से भरा हुआ एनवलप निकाल कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन बो फैन पैसे लेने से मना कर देता है और वेंकी से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और लोगों को ठीक करना उसकी ड्यूटी है, जिसके लिए वो पैसे नहीं लेगा। ये सुनकर वेंकी बो फैन को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो बो फैन को जो भी उसने किया है उसके लिए थैंक यू फीस देना चाहती है, लेकिन बो फैन वेंकी की बात नहीं मानता। जिसके बाद वैंग बो फैन से कहता है कि वो उन पैसों को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस समझकर रख ले, लेकिन बो फैन वैंग को समझाता है कि वो वेंकी को ठीक करने की कोशिश करेगा और इसके लिए उन लोगों को बो फैन को पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बो फैन की मॉम वहीं खड़े होकर ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है और ये सब सुनकर वो बो फैन से कहती है कि वेंकी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, तो बो फैन को उन लोगों को एश्योरेंस देकर उनकी होप नहीं बढ़ानी चाहिए। जिस पर वैंग बो फैन की मॉम से कहता है कि बो फैन के उस बच्ची को बचाने के बाद उन्हें पूरा विश्वास है कि बो फैन उनकी वाइफ वेंकी को ज़रूर ठीक कर सकता है। साथ ही वैंग बो फैन को मिरेकल डॉक्टर का भी टाइटल देता है। जिसके बाद बो फैन वेंकी और वैंग को चेयर पर बैठने को कहता है ताकि वो उन दोनों को ठीक से एग्जामिन कर सके और उन दोनों से उनकी प्रॉब्लम डिटेल में एक्सप्लेन करने को कहता है। वेंकी बो फैन को सारी प्रॉब्लम डिटेल में बताती है, जिसे सुनने के बाद बो फैन उन दोनों को अपनी आई स्कैनिंग पावर से स्कैन करता है और उन दोनों को बताता है कि उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एविल स्पिरिट्स है, जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ नीडल टेक्निक से ही किया जा सकता है और इस टेक्निक में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर वैंग बो फैन से पूछता है कि क्या वो नीडल ट्रीटमेंट टेक्निक करना अभी ज़रूरी है, जिस पर बो फैन वैंग को बताता है कि उन दोनों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और जल्द से जल्द उन दोनों की बॉडी से एविल स्पिरिट्स को निकालना होगा, वरना बाद में ऐसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर वैंग बो फैन से कहता है कि वो एविल स्पिरिट्स को निकालने के लिए नीडल ट्रीटमेंट टेक्निक मेथड यूज़ करना शुरू कर दे, ताकि वैंग और उसकी वाइफ वेंकी में से जल्द एविल एनर्जी निकल जाए। बो फैन वैंग और वेंकी से चेयर के सहारे खड़े होने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि वो नीडल टेक्निक ट्रीटमेंट यूज़ करने जा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी में काफ़ी पेन होगा, लेकिन एक बार एविल एनर्जीज निकलने के बाद वो लोग काफ़ी अच्छा फील करेंगे। ये कहकर बो फैन वेंकी और वैंग दोनों के बैक में अपनी पावर से नीडल्स इंजेक्ट कर देता है और अपने हाथ से प्रेस करके प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में से एविल एनर्जी निकलने लगती है और कुछ ही देर बाद वैंग और उसकी वाइफ वेंकी काफ़ी अच्छा फील करते हैं। साथ ही वैंग बो फैन को बताता है कि वो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है, जिसके बाद वैंग और वेंकी बो फैन का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस हेड वैंग और उनकी वाइफ वेंकी के मेकिंग होटल से जाने के बाद बो फैन भी अपनी मॉम के साथ होटल से निकलने लगता है, जहाँ बो फैन अपनी मॉम से मजाक में कह रहा होता है कि उन्होंने पुलिस हेड वैंग और वेंकी के सामने शादी और बच्चे की बात करके बो फैन को काफ़ी एम्बैरेस किया है। बो फैन अपनी मॉम से ये बात कर ही रहा होता है कि चूचू वहाँ आ जाती है और उन दोनों को ग्रीट करती है, जिसके बाद बो फैन चूचू से पूछता है कि वो वापस होटल क्यों आई है, क्या वो कुछ भूल गई है। जिस पर चूचू बो फैन से कहती है कि वो कंपनी की तरफ वापस गई थी ताकि वो बो फैन की मॉम के लिए एक स्टोन ज्वेल ले सके, जिसे सुनकर बो फैन की मॉम चूचू को इंसिस्ट करती है कि वो ये ज्वेल चूचू से नहीं ले सकती क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो इसे पहनने के लिए काफ़ी ओल्ड हो गई है। जिसे सुनकर चूचू बो फैन की मॉम से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुई है। ये कहकर चूचू वो ज्वेल बो फैन की मॉम के गले में पहना देती है और उनसे मजाक में कहती है कि अभी तो बो फैन की मॉम को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना है और उससे पहले वो कैसे ओल्ड हो सकती है। ये सब सुनकर बो फैन काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करता है और चूचू और अपनी मॉम से कहता है कि वो दोनों आपस में बात करें, वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन बो फैन की मॉम बो फैन को रोक लेती है। तभी बो फैन की मॉम को एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से फ़ोन पर बात करने के लिए चली जाती है। बो फैन के मॉम के वहाँ से जाते ही चूचू बो फैन से पूछती है कि उसकी मॉम को किसका कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से बो फैन की मॉम इतनी ज़्यादा अपसेट है। जिस पर बो फैन चूचू को बताता है कि उसके गिफ्ट किए हुए कपड़े बो फैन की आंट ने पहने थे, जिसकी वजह से किडनैपर्स ने बो फैन की आंट को उसकी मॉम समझकर किडनैप कर लिया
और वो फैन से मनी की डिमांड करने लगे। लेकिन अब ये मैटर सॉल्व हो गया है और अब उन किडनैपर से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर चूचू काफी शॉक्ड हो जाती है कि बोफैन इतनी आसानी से इस इंसिडेंट के बारे में कैसे बात कर सकता है। दूसरी तरफ बोफैन के कुछ रिलेटिव्स आपस में उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसे पैसे निकलवाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक रिलेटिव बोलता है कि उन लोगों को बोफैन के आ जाने का वेट करना चाहिए, ताकि जब वो कल आ जाएगा तब वो इजीली अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगले दिन बोफैन अपनी मॉम को लेकर बोफैन की ग्रैंडमा के पुराने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके और उसकी मॉम के कार से उतरते ही उसके बहुत सारे रिलेटिव्स मेंशन गेट पर ही खड़े होते हैं, जिनमें से एक लेडी सबसे पहले आकर बोफैन की मॉम को ग्रीट करती है और उनके सामने प्रिटेंड करते हुए रोने लगती है और बोफैन की मॉम के गले लगकर कहने लगती है कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आई इतने सालों से। ये सब बोफैन भी वहीं खड़ा होकर देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि वो लेडी बस उसकी मॉम के सामने प्रिटेंड कर रही है कि उसको बोफैन की मॉम की फिक्र है। कुछ ही देर में वहाँ बोफैन की कज़न टोंग टोंग आ जाती है, जो आते ही सबसे पहले बोफैन को ग्रीट करती है और उसे देखकर बोफैन उससे कहता है कि वो पहले से काफ़ी बड़ी हो गई है, जिस पर टोंग टोंग बोफैन को बताती है कि वो अब यूनिवर्सिटी में एंटर करने वाली है। साथ ही टोंग टोंग बोफैन को इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ आकर प्ले गेम खेले, लेकिन तभी बोफैन के एक रिलेटिव टोंग टोंग को रोक देते हैं और उससे खेलने के बजाय यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करने को कहते हैं। जिसके बाद टोंग टोंग बोफैन को एक साइड में ले जाती है और बोफैन को उसके सारे रिलेटिव्स का प्लान बताते हुए कहती है कि बोफैन को वहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके सारे रिलेटिव्स ने बस बोफैन को पैसों के लिए वहां बुलाया है और सब उसके सामने बस प्रिटेंड कर रहे हैं। ये सुनकर बोफैन टोंग टोंग से कहता है कि उसे वहां आने से पहले ही ये बात पता चल गई थी कि वहां सब लोग बस उसे पैसों के लिए बुला रहे हैं। बोफैन को ये बात पहले से पता थी। ये सुनकर टोंग टोंग शॉक्ड हो जाती है और बोफैन से कहती है कि अगर उसे पहले से ही पता था तो वो वहाँ क्यों आया, क्योंकि उसे वहाँ अपना ही लॉस करवाने नहीं आना चाहिए था। जिस पर बोफैन टोंग टोंग को बताता है कि वो वहाँ अपनी मॉम के लिए आया है और ये उसकी मॉम का घर है और अगर वो ना आता तो सारे रिलेटिव्स मिलकर उसकी मॉम के घर को हार्म करते और डिमोलिश कर देते। बोफैन और टोंग टोंग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक रिलेटिव जो बोफैन के अंकल भी होते हैं, वो बोफैन को अपने पास बुलाते हैं और बोफैन की मॉम के सामने ही बोफैन से कहते हैं कि वो इतना अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी बोफैन की मॉम काफ़ी सिंपल कपड़े पहनी है। साथ ही वो बोफैन से कहते हैं कि उसे उसकी मॉम के लिए अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए, ना कि सिंपल कपड़े। जिस पर जो लेडी बोफैन की मॉम के पास खड़ी होती है, वो भी बोफैन से कहती है कि उसकी मॉम और वो दोनों मिलकर उन्हें डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोफैन की मॉम ने काफ़ी सिंपल कपड़े पहने हैं और बोफैन भी एक बहुत पुरानी कार लेकर वहाँ आया है। ये सुनकर बोफैन उस लेडी से कहता है कि ज़्यादा वेल्थ दिखाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ज़्यादा वेल्थ का शो ऑफ करता है उसे उतना लॉस भी उठाना पड़ता है। जिसे सुनकर बोफैन के अंकल गुस्सा हो जाते हैं और बोफैन से कहते हैं कि वो ऐसे कैसे बात कर सकता है और उसे अभी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी बोफैन की मॉम बीच में आ जाती है और उन दोनों को रोकती हुई कहती है कि उन लोगों को मेंशन के अंदर बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि मेंशन के बाहर ही आर्ग्यू करना शुरू करना चाहिए। जिसके बाद बोफैन और उसकी मॉम सारे रिलेटिव्स के साथ मेंशन के अंदर चले जाते हैं, जहां जाकर बोफैन के अंकल बोफैन की मॉम से कहते हैं कि उन सभी ने बोफैन को और उसकी मॉम को अर्जेंटली वहां पर इसलिए बुलाया है कि उन लोगों को बोफैन की मॉम से घर के डिमोलिशन के बारे में बात करनी है। लेकिन इसमें उन लोगों को पैसों का काफ़ी इशू हो रहा है। जिसके बाद बोफैन के अंकल उसकी मॉम को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और बोफैन की मॉम से कहते हैं कि अगर हो सके तो वो उनको जल्द से जल्द कुछ पैसे भेज दे, ताकि ये पैसों का इशू सॉल्व हो पाए। ये सुनते ही बोफैन की मॉम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है कि तभी बोफैन की मॉम का फ़ोन देखकर उसकी आंट बोलती है कि उनके पास काफ़ी अजीब फ़ोन है, जो कि काफ़ी पुराना भी लग रहा है। तभी बोफैन के अंकल भी बोफैन की मॉम को डिमीन करने के लिए उनसे कहते हैं कि उनका फ़ोन 10,000 युआन का है।
और वो लेटेस्ट फ़ोन उनको उनके बेटे ने गिफ्ट किया है। तभी एक और रिलेटिव कहते हैं कि उनको ये फ़ोन इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है ना, वरना और कोई ऐसा नहीं करता। ये कहकर वो रिलेटिव बो फैन को डिमीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि बो फैन अपनी मॉम का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि बो फैन की मॉम ने उसे अडॉप्ट किया है। सब लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए और टॉपिक चेंज करते हुए बो फैन की मॉम सारे रिलेटिव से कहती है कि उन्हें ये फ़ोन बो फैन के एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है और उन्हें ये फ़ोन काफ़ी पसंद है। जिसे सुनकर टोंग टोंग बो फैन की मॉम के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो बो फैन की मॉम का फ़ोन देखने के लिए ले सकती है। जिसके बाद बो फैन की मॉम टोंग टोंग को अपना फ़ोन दे देती है। टोंग टोंग बहुत ध्यान से उस फोन को देख रही होती है कि तभी टोंग टोंग के डैड और बो फैन के अंकल टोंग टोंग से कहते हैं कि अगर उसे ऐसा फ़ोन चाहिए तो वो इजीली ऐसा फ़ोन टोंग टोंग के लिए खरीद सकते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इस फ़ोन का प्राइस 500 युआन से ज़्यादा नहीं होगा, तो टोंग टोंग के लिए वो इससे भी अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं। तभी बो फैन की आंट बो फैन की मॉम से कहती है कि लास्ट मंथ उनको ऑफिस से एक फ़ोन गिफ्ट किया गया था जो कि बो फैन की मॉम के फ़ोन से काफ़ी टाइम्स बेटर था। तभी एक रिलेटिव बो फैन की आंट को बोलते हैं कि अगर उन्हें टोंग टोंग के लिए ऐसा फ़ोन खरीदना है तो उन्हें इस फ़ोन का पैकेज चेक करना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन को देखकर लगता है कि इसमें काफ़ी कम रिचार्ज पैकेज होगा। ये सुनते ही बो फैन की आंट कहती है कि वो पैकेज चेक करेंगी और आकर टोंग टोंग से फ़ोन छीन लेती है और उसमें पैकेज चेक करती है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि बो फैन की मॉम के फ़ोन में लाइफ टाइम रिचार्ज पैकेज है। बो फैन के अंकल को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो बो फैन की आंट से कहते हैं कि उन्होंने ज़रूर गलत नंबर डायल किया होगा। साथ ही उनसे कहते हैं कि वो एक बार वापस ठीक से चेक करें, लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि बो फैन के पास इतना पैसा है कि उसने लाइफ टाइम के लिए अपनी मॉम का फ़ोन रिचार्ज करवा दिया है। तभी एक रिलेटिव बो फैन से कहते हैं कि वो पागल है क्योंकि उसने एक पुराने से टूटे हुए फ़ोन में लाइफ टाइम रिचार्ज का पैकेज इंस्टॉल करवाया है। लेकिन टोंग टोंग उन्हें रोकते हुए सबसे बोलती है कि बो फैन की मॉम का फ़ोन पुराना और टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है। साथ ही टोंग टोंग बो फैन की आंट को दिखाती है कि बो फैन की मॉम के फ़ोन में काफ़ी सारे जेम स्टोन्स लगे हैं जो कि कस्टमाइज है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। जिसके बाद बो फैन आकर अपनी आंट से उसकी मॉम का फ़ोन ले लेता है और उसके अंकल से कहता है कि वो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि उनको टोंग टोंग के लिए ये फ़ोन लेना है क्योंकि वो ये फ़ोन इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बो फैन के अंकल उसकी बातों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि वो बस मजाक कर रहे थे और बो फैन को उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि टोंग टोंग फ़ोन देने के लिए अभी काफ़ी छोटी है और अभी उसे अपने यूनिवर्सिटी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर बो फैन अपने अंकल से बोलता है कि क्या उनका बेटा उनको ये फ़ोन दिला सकता है और अगर नहीं तो वो बायोलॉजिकल सन और अडॉप्टेड सन में फ़र्क क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो शांत हो जाते हैं। बो फैन वो फ़ोन अपनी मॉम को दे देता है, जिसे देखकर बो फैन की मॉम उससे कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि ये फ़ोन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतना एक्सपेंसिव फ़ोन वो नहीं ले सकती। लेकिन बो फैन अपनी मॉम से कहता है कि किंग चैंग ने बहुत प्यार से उन्हें ये फ़ोन दिया है तो उन्हें ये फ़ोन रख लेना चाहिए। जिसके बाद बो फैन के अंकल प्रिटेंड करते हुए बोलते हैं कि बो फैन काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। साथ ही उसका काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी खुल गया है मेकिंग सिटी में, जिसकी कीमत 80 मिलियन से भी ऊपर है। इतना सब है बो फैन के पास तो उसको उन लोगों को थोड़े पैसे कंपनसेशन के तौर पर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर बो फैन की मॉम उसके अंकल से पूछती है कि वो लोग किस चीज़ के कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। जिस पर बो फैन के अंकल बो फैन की मॉम से कहते हैं कि बो फैन की आंट अपने बेटे के साथ मेकिंग सिटी गई थी और किडनैपर्स के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से वो दोनों मर गए, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा था उन लोगों ने ही पे किया और वो बो फैन की मॉम से फिजिकल हार्म के लिए कंपनसेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे, बल्कि बो फैन और उसकी मॉम की वजह से जो उन लोगों को मेंटल हार्म हुआ है वो लोग चाहते हैं कि बो फैन और उसकी मॉम उस मेंटल हार्म के लिए उन लोगों को कंपनसेट करे।
जिसके बाद अपनी बात पर बो फैन की मॉम को यकीन दिलाने के लिए उसकी आंट रोने का प्रिटेंड करती है और बो फैन की मॉम से कहती है कि बो फैन की दूसरी आंट की उन्हें बहुत याद आती है और वो कितने खुशी से उनके विलेज में उनके साथ रहती थी और अब उन्हें ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि वो उनके साथ नहीं है। जिसके बाद बो फैन के अंकल बो फैन से कहते हैं कि वो लोग ज्यादा नहीं बस चाहते हैं कि बो फैन उन्हें 5 मिलियन का कंपनसेशन दे दे जिससे सारे रिलेटिव्स की फैमिली में इक्वली पैसे डिवाइड हो सकते हैं। ये सुनकर बो फैन की मॉम भी शॉक्ड हो जाती है कि इतने ज्यादा अमाउंट का कंपनसेशन उनके रिलेटिव कैसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन बो फैन बिल्कुल भी शॉक नहीं होता और उन लोगों से चेक दिखाकर बोलता है कि 5 मिलियन तो उनके लिए कम है और ये कहकर बो फैन उन्हें 10 मिलियन का ऑफर देता है, जिसे सुनकर सारे रिलेटिव खुश हो जाते हैं और बो फैन की तारीफ करने लगते हैं कि उन्हें पता था कि बो फैन उनकी हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन तभी बो फैन उन सबसे कहता है कि उसके पास 10 मिलियन ज़रूर है, लेकिन वो ये अमाउंट अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल भी नहीं देगा। ये सुनकर सब बो फैन से कहने लगते हैं कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं तो फिर उसे अपने रिलेटिव्स को थोड़े से पैसे देने में बो फैन इतना क्यों सोच रहा है। जिस पर बो फैन अपने रिलेटिव से बोलता है कि जब उसे पैसों की जरूरत थी और उसकी मॉम बीमार पड़ गई थी तब किसी भी रिलेटिव ने उसकी हेल्प नहीं की थी, बल्कि उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था और यहाँ तक कि धक्के देकर उसे घर से तक निकाल दिया था। तो अब वो लोग बो फैन से और उसकी मॉम से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसे कंपनसेट करेंगे, वो भी जब उनकी कोई गलती भी नहीं है। ये सुनकर बो फैन के एक अंकल उससे कहते हैं कि उसकी आंट के साथ मेकिंग सिटी में किडनैपर्स ने जो भी किया इसमें बो फैन की ही गलती है। साथ ही वो बो फैन को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो कंपनसेशन देने के लिए नहीं माना तो वो लोग इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, जिसे सुनकर बो फैन उन लोगों से कहता है कि मेकिंग सिटी में उसकी आंट और उनके बेटे के साथ जो भी हुआ उससे पुलिस ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है और उसमें बो फैन या उसकी मॉम की कोई गलती नहीं है और अगर फिर भी उसके रिलेटिव्स इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग बो फैन के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर बो फैन हारा और गिल्टी पाया गया तो वो उन सबको कंपनसेशन ज़रूर पे कर देगा। ये सब सुनकर बो फैन के अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पहले की सारी बातें भूल जाए और उन लोगों को कंपनसेशन दे दे, लेकिन बो फैन उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उनसे कहता है कि उन लोगों ने कभी भी बो फैन और उसकी मॉम की हेल्प नहीं की और अब बो फैन भी उनमें से किसी को कंपनसेट नहीं करेगा। जिसके बाद बो फैन टोंग टोंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जब बो फैन की मॉम बीमार हो गई थी और उसे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सिर्फ उसकी कज़न टोंग टोंग ने उसकी हेल्प की थी, जिसके कारण वो सिर्फ टोंग टोंग को ही कंपनसेट करेगा। ये कहकर बो फैन टोंग टोंग को एक पैसों से भरा एनवलप दे देता है। पहले टोंग टोंग बो फैन को काफी मना करती है कि उसे पैसे वापस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बो फैन की मॉम के कहने पर टोंग टोंग वो एनवलप रख लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।